दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। महिला बाल विकास विभाग जिला इंदौर के छावनी स्थित कार्यालय वन स्टॉप सेंटर सखीक में गैर सरकारी संगठन अक्षर सामाजिक सेवा समिति के सहयोग से विगत 1.5 वर्ष में कुल 22 हिंसा पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसी क्रम में स्पेशल कैंपेनिंग 2.0 स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक महिलाओं को संगठन अक्षर सामाजिक सेवा समिति की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जया शेट्टी द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षित महिलाओं में से 3 महिलाओं के द्वारा बनाई गई आकर्षक सामग्री की प्रदर्शनी वन स्टॉप सेंटर कार्यालय परिसर में लगाई गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रामनिवास बुधौलिया जी के अनुसार ऐसी ट्रेनिंग लगातार विभाग द्वारा दी जा रही है और उसमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्व सहायता समूह को इसका निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और महिलाओं के द्वारा बनाई गई सामग्री के विक्रय हेतु उन्हें प्लेटफॉर्म भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ सांसद शंकर लालवानी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हाट में भी जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। वन स्टॉप सेंटर इंदौर की प्रशासक डॉक्टर वचना सिंह परिहार ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर या अन्य किसी भी एजेंसी में पंजीकृत घरेलू हिंसा पीड़ित महिला यदि हमसे सहायता मांगती है तो उसको आर्थिक संबल प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाता है। श्रीमती परिहार ने बताया कि कल 20 अक्टूबर को महिलाओं द्वारा बनाई गई यह सामग्री सेज विश्वविद्यालय के दीपोत्सव फेयर में लगाई जाएगी ताकि महिलाओं को प्रोत्साहन के साथ आर्थिक लाभ दिलवाया जा सके। नमस्कार, मैं अक्षर सामाजिक सेवा समिति से जया शेट्टी हूँ। आज महिला बाल विकास विभाग वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से आज हमें एक प्लेस दिया गया है जहाँ पर हमने जो 22 महिलाएं हैं जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको हमने आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए, रोजगार और डेवलप करने के लिए कुछ एक चीज़ें उनको बनाना सिखाया था। तो वो उसका जो स्टॉल है वो आज यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं उन सब की जानकारी जो है वो आपको देती हूँ कि किस किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो हमने बनाई हैं। जैसे टोटल हमने जो इसमें इस्तेमाल किया है जो वेस्ट मटेरियल है, टोटल फुल जो वेस्ट मटेरियल है उन वेस्ट मटेरियल को हमने इस्तेमाल करते हुए बनाया है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो ये सेलो टेप है जो लोग फेंक दिया करते हैं और ये इसके ऊपर केक का बोर्ड है, केक खाने के बाद लोग फेंक देते हैं। तो हमने ये डेकोरेटिव पीस प्लस उसके अंदर हम कुछ भी ज्वेलरी हो गई है या कुछ सामान रख सकते हैं उस तरह के पीसेस बनाए हैं। उसके अलावा जैसे कि ये भी हम लोगों ने चूड़ियों से बनाया है और पीछे कार्डबोर्ड है उससे बनाया है। जो रसमलाई आती है उसका जो ढक्कन है, जो रसमलाई आती है उसका ढक्कन है, उससे हमने ये डेकोरेटिव पीस दिवाली के लिए बनाया है। जनरली अब सीडीज जो आती हैं, जो पुराने समय पे सीडीज आती थी तो वो सीडीज अब नहीं है, तो वो सीडीज से हमने ये डेकोरेटिव दिवाली के पीसेस जो है वो बनाए हैं अभी फिलहाल में। हालांकि बात की जाए तो सेलोटेप्स के लिए हमने काफी सारे हैंगिंग्स भी है वो बनाए हैं। उसी के साथ में बात की जाए तो ये जो अल्कोहल की जो बॉटल्स होती है वो लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो हम उनको एकत्रित कर लेते हैं और उनको एकत्रित करके उनसे ये डेकोरेटिव पीस जो है वो बनाते हैं और महिलाओं को सिखाते भी हैं। आगामी तो त्योहारों को देखते हुए जो दीपोत्सव है तो दिवाली के लिए हमने महिलाओं को इस तरह के दीपक जो है और वॉल हैंगिंग दीपक है वो बनाना हमने महिलाओं को सिखा दिया है। डेकोरेटिव अगर पीसेस की अगर हम बात करें तो हमने टेबल डेकोरेशन में ये बहुत खूबसूरत सा पीस बनाया है। ये आप नज़दीक से देखेंगे तो ये वाटर बॉटल है। तो ये वाटर बॉटल से हमने ये पूरा जो पीस है वो बनाया है। तो ये बहुत खूबसूरत सी डॉल जो है वो वाटर बॉटल से बनी हुई है। उसी तरह से बात की जाए तो ये बड़ी बॉटल्स जो होती हैं तो ये बड़ी बॉटल को जो फेंक देते हैं लोग, तो ये कलेक्ट करके हमने बहुत खूबसूरत सा जो है वो पीस बनाया है। उसी के साथ में जो शूज़ होते हैं, लोग शूज़ के जो बॉक्सेस होते हैं उसको फेंक देते हैं, तो हमने उसी को थोड़ा सा डेकोरेटिव करके की चेन होल्डर जो है वो लगा के इसे की चेन होल्डर के रूप में परिवर्तित करके बनाया है। अब बात की जाए जैसे कि जो चूड़ियाँ होती हैं, महिलाएं जो पुरानी चूड़ियाँ होती हैं तो उसको हमने परिवर्तित करके बाइसिकल का रूप दे दिया है। तो ये चूड़ियाँ हैं और अगर देखा जाए तो ये इसके साथ ही साथ हमने ये वाटर बॉटल्स की काफ़ी सुंदर सुंदर डेकोरेटिव जो
पीसेज हैं, मतलब टोटल वेस्ट जो सामान है, जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो हमने ये सोचा कि इंदौर को जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज कर लिया जाए। जैसे कि माननीय हमारे जो सांसद महोदय है, हमारे महापौर जी है, हमारे कलेक्टर महोदय, उनके आग्रह पे कि टोटल जो वेस्ट है उस चीजों का इस्तेमाल किया जाए, वेस्ट से बेस्ट बनाने का। तो उसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है और मैं इस तरह से ये डेकोरेटिव पीसेस बनाना उनको सिखा रही हूँ। तो उसी तरह से ये चारपाई अगर हम देखते हैं तो ये चारपाई है, ये भी बहुत खूबसूरत वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। उसी की अगर बात की जाए तो ये हमने जो सीरीज हैं उससे हमने ये एक डेकोरेटिव पीस बनाया है। बात की जाए छोटे बड़े सारे सेलो टेप को हमने कलेक्ट कर लिया। ये छोटा सेलो टेप है, उससे बड़ा सेलो टेप है और उससे बड़ा सेलो टेप है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है जो फेंक दिया जाता है, उससे ये हमने हैंगिंग्स बनाए हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो बाइसिकल्स, इस तरह के स्टैंड्स हैं, ये भी टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाया है। अगर बात की जाए और भी अगर बात की जाए कि कुल्हड़ जो होते हैं जो लोग फेंक दिया करते हैं, तो ये कुल्हड़ जो होते हैं ये हम लोग ले आते हैं। छप्पन पे आपने देखा होगा बहुत सारे कुल्हड़ फेंके हुए मिलते हैं, तो वो कुल्हड़ को हमने ज्वाइन करके डेकोरेटिव पीसेस बना लिए हैं। बात की जाए तो ये डेकोरेटिव अगर आप दिए देख रहे हैं तो आगामी त्योहारों को देखते हुए जो हमने पुराने जो दिए थे, जैसे महिलाओं के पास में क्योंकि इतना आर्थिक रूप से संबल नहीं होती है, तो उनको ये दियों को डेकोरेशन करना हमने यहाँ पर बता दिया है। बात की जाए अगर फॉइल पेपर की, तो जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जो फॉइल पेपर होता है तो उसको हम फेंक देते हैं, तो उस फॉइल पेपर को परिवर्तित रूप करके ये गणेश जी की जो मूर्ति है, ये प्रतिमा है, ये हमने बना दी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये रूप इनको दिया गया है। जैसे केक के जो बोर्ड होते हैं जो हम फेंक दिया करते हैं, तो ये टोटल केक बोर्ड जो है वो उससे इस्तेमाल करके ये डेकोरेटिव हमने पीस बनाया है। इसमें जो हाथी बनाया है ये भी हमने टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाया है। इसमें हमने कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं यूज की है जो डायरेक्ट है। ये अभी हम लोगों ने जो होली है या उस समय पे रंगोली जब बनाते हैं तो वो रंगोली को कलेक्ट करके उसके अंदर गोटे निकाल करके उससे बनाया है डेकोरेटिव पीस। उसी तरह से अगर आगे की बात करें तो ये हमने खूबसूरत पेंटिंग्स जो है ये भी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, कार्डबोर्ड से बनी हुई है, जो फेंक देते हैं तो उससे हमने बनाना सिखाई है। और जो झूमर होते हैं, जो अभी हैंगिंग वॉल हैंगिंग्स, जो दिवाली के समय की बात की जाए तो ये सारी वॉल हैंगिंग्स जो है ये सारे जो पुराने कपड़े होते हैं उनको कलेक्ट करके उनको डेकोरेटिव पीस पे बनाना सिखाया गया है। ये सारे सेलो टेप से हम लोगों ने बनाए हैं। तो इसी तरह का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और इसी तरह की जो प्रयास के साथ में ये प्लास्टिक जो होता है जो लोग फेंक दिया करते हैं, तो प्लास्टिक को हमने एकत्रित करके उस प्लास्टिक से हमने ये सुंदर वॉल हैंगिंग्स और तोरण जो है वो बनाना यहाँ पर हमने सिखाया है। बात की जाए वेस्ट मटेरियल में तो बॉल्स जो है वो फेंक दी जाती हैं, तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये बॉल है, उसको परिवर्तित करके हमने इसको एक खूबसूरत सा रूप दे दिया है। उसी तरह से हमने यहाँ पर अगर आप बात की जाए तो ये आप देख रहे हैं ये जो वॉल हैंगिंग लगा हुआ है ये बॉटल से बड़ा है। नजदीक से अगर देखते हैं इसे तो ये वेस्ट जो बॉटल्स हैं ये उनसे बनाया हुआ है। ये जो पुराना गत्ता होता है जो आप फेंक दिया करते हैं ये उससे बना हुआ है। उसी तरह से ये आप देख रहे हैं ये खूबसूरत पेंटिंग्स और ये सारी चीजें, ये सब वेस्ट जो मटेरियल होता है ये उससे बनाई हुई है। ये जैसे सुंदर से घर हैं, ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। अगर बात की जाए तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स भी जो है वो हमारे द्वारा सिखाई जाती है। ये देखिए, तो इससे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि महिलाओं को रोजगार भी मिल जाता है और साथ में इंदौर जो स्वच्छ है, तो हमारी ऐसा प्रयास है कि इंदौर छक्का तो लगा ही गया है, 7वें नंबर पे भी इंदौर नंबर 1 रहे। इंदौर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम इंदौर की महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अक्षर सामाजिक सेवा समिति ये निःशुल्क ट्रेनिंग दे रही है। तो अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, और हम ये चाहते हैं कि सारी जितनी भी महिलाएं हैं वो घर से जो भी काम करना चाहती हैं हम उनकी मदद करेंगे। आपका परिचय पूरा दे दें। मैं जया शेट्टी हूँ, मैं अक्षर सामाजिक सेवा समिति से। नमस्कार। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र में हिंसा पीड़ित महिलाओं के द्वारा
वेस्ट मटेरियल से डस्ट मटेरियल जो बनाया गया है उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इन महिलाओं को पिछले 1.5 साल से अक्षर सामाजिक सेवा समिति की राष्ट्रीय समन्वयक जया शेट्टी के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और आदरणीय रामनिवास से बुदोलिया सर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, महिला बाल विकास विभाग जिला इंदौर के मार्गदर्शन में यह प्रदर्शनी और आगे भी जाएगी। इसी कड़ी में कल सेज विश्वविद्यालय में महिलाओं के द्वारा ये बनाई गई जो सामग्री है उसका स्टॉल लगाया जाना है और आगे IIT इंदौर में भी जया के कोऑर्डिनेशन से ये स्टॉल लगाया जाएगा। जो महिलाएं हैं इनका कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का प्रकरण न्यायालय में लंबित है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस ऐसी महिलाओं से द्वारा ये सामग्री बनाई गई है। सिंगल पेरेंट हैं, अभी भरण पोषण उनको नहीं मिल रहा है तो आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को संबल प्रदान करना, साथ ही साथ भारत सरकार का स्पेशल कैंपेनिंग 2.0 स्वच्छ भारत जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की जो हमारी ड्राइव चल रही है स्वच्छता को लेकर, जिसमें वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल किया जाना, इसको प्रमोट किया जाना है। हमारे इंदौर के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी के द्वारा भी इसके लिए सभी का आह्वान किया गया है, हमारे महापौर जी के द्वारा किया गया है, हमारे जिलाधीश महोदय श्री मनीष सिंह सर के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम इसे प्रमोट कर रहा है तो इसी कड़ी में हम लोगों के द्वारा एक छोटा प्रयास किया गया है। तो हमारे द्वारा महिला बाल विकास वन स्टॉप सेंटर के द्वारा डबल थोड़ा सा कोशिश की गई है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण भी दिया जा सके और साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया जा सके। महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे एग्जीबिशन? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार से निराशा की स्थिति में ना आए। परिस्थितियां हैं, जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें खुद को खड़ा रखना है, हमें खुद को अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। किसी प्रकार की कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान जरूर होता है। अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को पहचाने, अपनी स्किल को पहचाने। आपसे जो भी बन रहा है, आपके पास जो भी योग्यता है, उस योग्यता अनुरूप अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करें, नौकरी करें, स्टार्ट करें। सरकार, प्रशासन और बहुत सारे गैर सरकारी संगठन जैसे अक्षर सामाजिक सेवा समिति से जया मैडम है, ऐसे बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं जो महिलाओं की मदद के लिए तत्पर हैं। तो सबका सहयोग लें और आगे बढ़ें। आपका परिचय? मैं डॉक्टर वंचना सिंह परिहार, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग जिला इंदौर।